Meet Pandi. Hi Panda. Panda, say hi. बेइज्जती मत कराओ यार, अभी तो तुम इतना क्यूटली हाय बोल रहे थे. I'll show you guys a picture of Pandi here. How cutely she was sleeping right now, and when I called her name, she looked at me like that. It was so cute, so cute. लाइटिंग का इतना प्रॉब्लम है ना. ओके ठीक है. हाय गाइस, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. एक सेकंड, विल चेंज इट रिवाइंड. हाय गाइस, सत श्री अकाल फ्रॉम टोरंटो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो yes, I am in Toronto right now. Okay, I'm trying the accent. It's not Toronto, it's Toronto, and I'll get used to it. And right now I'm at my cousin's place. He stays here and it's my first day here. तो जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, so this video is going to be about but how was my travel and all the details related to immigration. That is what will be in this video. So to start off with, I was in Delhi. I went to Delhi on 6th. I was there till 11th. And 11th की रात 3 बजे, that is 12th early morning, was my flight to Toronto. And I'm here now. Today is 12th. And rest of the details, I'll change the location and I'll let you know. अभी मैं फ़िलहाल सोने जा रही हूँ. आई एम वेरी 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 मच टायर्ड. ओके, मुझे दिल्ली में शूट करना चाहिए था बट मैं नहीं किया. आई डिड नॉट डू इट बिकॉज मैं दिल्ली में इन्जॉय करना चाहती थी. मैं चिल करना चाहती थी. फ्यू डेज विदाउट द कैमरा बिकॉज दोज वर माई कीमती few days, so I thought I won't do it, so I'm doing it now. अभी I'll sleep. I'm way too much tired. Forget बाकी सारी details. Change of location, I'll tell you. I'll see you after my sleep. I wanted to specially mention this cute little gesture. So मेरी जो cousin है उसकी 2 बहुत ही cute little तो नहीं but cute बेटियाँ हैं, and they've prepared this welcome basket for me. Dear, that is so sweet of them. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक. तो बहुत अच्छे से सो गए हम सब. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉप माय नीज हुए ना मेरे. हाँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉप माय नीजेस टू देयर स्कूल. सो दिस इज अनुष्का एंड दिस इज निवेदिता एंड दिस इज माय दी जिनके घर में मैं रुकी हूँ. एंड दैट्स द सीन. अभी स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं. उसके बाद देन वी माइट गो टू द ग्रोसरी स्टोर टू शॉप फॉर समथिंग एंड आई विल टेक यू गाइज विद मी. दैट्स देयर स्कूल. We did some grocery shopping from Fortino's. Beautiful weather, beautiful place. Okay, this view looks better. तो एक काम करते हैं. So यहाँ पर it's like a sunny day today. कल से काफ़ी sunny है, is what I've heard. तो थोड़ा setup करते हैं, then I'll tell you guys कि क्या है scene. एक second. Okay, better, much better. So it's like between dhoop. Oh my god, sun-kissed and everything. So then let me tell you about how this process has gone, and I will list everything in the description box below. So if you guys missed out anything, so आप process wise, list wise you can see it down. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ मैं ऑब्वियसली एयरपोर्ट पहुंची. एंड देन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने अपना टिकट कलेक्ट किया. देन आई वेंट इनटू इमिग्रेशन. ये तो बेसिक प्रोसेस सबको पता ही होगा. जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ. यू गो फॉर इमिग्रेशन. वहाँ पर आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगता है, सेज कि आप इस दिन इंडिया से बाहर निकल गए हैं. एंड देन यू मूव फॉरवर्ड विथ योर अरे यार वो क्या होता है जहाँ पर बैगेज सिक्योरिटी सिक्योरिटी करवाया जहाँ पर चेक होता है. एंड फॉर सिक्योरिटी लेट मी टेल यू हाउ आई कैरिड माई स्टफ. आई गॉट 23 kgs के 2 bags का अलाउंस. सो आई गॉट चेकड इन 2 बिग बैग्स ऑफ 23 kgs ईच. एंड आई हैड 1 बैग जिसका शायद अलाउंस 8 kgs है. एंड 1 लैपटॉप बैग इज अलाउड एंड 1 ladies purse is allowed. Let me mention what a ladies purse is. It's like a छोटू bag. Maybe you can carry a what do we call, उनको क्या बोलते हैं, bum bags. Maybe जो भी जैसे भी बुलाता हो, तो maybe a little bum bag or
स्लिंग बैग, समथिंग विच इज़ ऑफ अ स्मॉलर साइज. यू कैन ऑल्सो कैरी अ लैपटॉप बैग. एक बड़ा बैग होता है जिसमें आप अपना लैपटॉप, उसका चार्जर, उससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें और थोड़ी बहुत और चीज़ें. डू नॉट ओवर स्टफ एनीथिंग बिकॉज वहाँ पर दे वोंट एक्चुअली चेक योर बैग बट दे कैन रैंडमली डू इट. इफ दे डू दैट देन आपको सामान निकालना पड़ेगा. तो यू कैन हैव अ बिग हैंड बैग विथ यू जिसका वजन होना चाहिए 8 किलो, अ लैपटॉप बैग एंड अ बम बैग. आई हैव सेड इट थ्राइस, आई विल कट वन ऑफ देम. एनीवेज दीज आर द बैग रिक्वायरमेंट्स. देन आप अंदर जाओ, आप अपना इमिग्रेशन कराओ, सिक्योरिटी कराओ, आगे जाओ. आई पास थ्रू एवरीथिंग एंड देन आई हैड टू रन बिकॉज मुझे बोर्डिंग पास इतना लेट मिला था दैट आई हैड टू रन फॉर माई गेट. एंड देन आई वेंट देयर एंड then we flew. My flight was for good 14-hour flight. Then time difference की वजह से पता नहीं चलता, but yes, I sat here at around 3 and I landed here. मतलब एक सेकंड, it got all confusing. Anyways, it was a 14-hour flight. 2 ही flights होती हैं direct. One is Air Canada, one is Air India. Prices आप किसी भी website पे जाकर देख सकते हैं. You can book it through an agent or anybody else. And that's all I guess. और क्या लेकर गई थी यार मैम? कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. लोग कहते हैं कि अपना स्कूल और इन सब के डॉक्यूमेंट्स की भी कॉपीज़ लेकर जाओ. यू डोंट नीड इट, जस्ट कैरी ऑल योर ओरिजिनल्स. हैव एवरीथिंग स्कैन्ड एंड केप्ट इन योर लैपटॉप. सब चीज़ का स्कैन निकाल के रख लो. अपने 12th 10th डिग्रीज एंड एवरीथिंग. हाँ, मे बी डिग्रीज एंड ऑल काम आ जाए बट आई डोंट नो हाउ मच 10th एंड 12th का मार्कशीट इज़ गोना बी यूजफुल. एंड बेसिक सारा डिटेल्स ये सब हो गया, ठीक है. नेक्स्ट व्हेन आई लैंडेड देयर, सबसे पहले हमारा हुआ कस्टम्स. सो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट अदर एयरलाइंस दे डू और नॉट, बट एयर इंडिया में दे गिव मी व्हाट डू वी कॉल दैट, दे गिव मी अ फॉर्म टू फिल अप. आई पुट अप अ पिक्चर हियर ऑफ द फॉर्म. वो फॉर्म आप भरो, उसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, और आपको डिक्लेयर करना होता है इफ़ यू हैव कैश मोर देन 10,000 कैड विथ यू एंड एवरीथिंग. वो मैं यहाँ डाल दूँगी, यू गाइस कैन सी. इफ़ नॉट यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो. बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, डू नॉट वरी अबाउट इट. वो पूछते हैं आपको कोविड के सिम्टम्स है नहीं, यू हैव टू साइन एंड पुट अप अ डेट. बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा वो फॉर्म कहीं चेक नहीं हुआ. नो बडी चेकड दैट ब्लडी फॉर्म बट जस्ट फिल इट एंड कीप इट विथ यू. ऑनेस्टली नो बडी checked it, but still, because I'll tell you why they did not do that. सेम फॉर्म उन लोगों ने, जब मैं वहाँ पहुँची, इफ़ आई वॉज एबल टू शूट अ वीडियो, आई पुट इट अप. वो वीडियो देख सकते हो आप. तो ऐसे कियोस्क बने होते हैं, वहाँ आप कियोस्क पे जाओ, डिजिटली इनपुट सब करो कि आपका नाम क्या है, ये क्या, आपका अपना पासपोर्ट स्कैन करो, सारा डिटेल्स वैसे ही आ जाएगा. आप कहाँ से आ रहे हो, और डिक्लेरेशन करना होता है कुछ चीज़ों का कि कितना, मतलब इससे ज़्यादा कैश तो कैरी नहीं कर रहे, कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट ही नहीं, सब तो नहीं है, आपको कोई कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है, ये सब बेसिक डिक्लेरेशन पूछते हैं. सो आई थिंक सिंस वो इतना डिजिटलाइज हो गया है तो वो हाथ से भरे हुए फॉर्म्स का कोई मतलब नहीं है. बट स्टिल कीप इट. आई एम नॉट सेइंग डोंट कीप इट, बट कीप इट. हाँ, तो फिर आप वो कियोस्क वाले एरिया में जाओ, वहाँ सब भरो एंड देन दे विल गिव यू अ स्लिप. वो स्लिप का पिक्चर मेरे पास नहीं है, आई विल टेल यू व्हाई इन द लेटर वीडियो. बट या, दे गिव यू अ स्लिप. कीप दैट स्लिप विथ यू टिल द एंड. नोट इट. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. डू नॉट थ्रो अवे और मिस आउट दैट स्लिप दैट यू गेट एट दैट कियोस्क. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लिप. ओके, मूविंग ऑन. फिर आप जाते हो अपने इमिग्रेशन काउंटर पे. वहाँ पर वो लोग चेक करेंगे आपका अराइव कैन, देन दे विल चेक योर पासपोर्ट एंड देन दे विल चेक द स्लिप दैट यू गॉट फ्रॉम द कियोस्क. ये 3 चीज़ें हैं. बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाई यू हियर, हाउ मेनी डेज यू हियर फॉर, एंड बहुत बेसिक सी डिटेल्स पूछेंगे. एंड देन दे विल गिव यू द स्टैम्प कि ओके दिस स्टैम्प इज दैट यू अराइव्ड इन कैनेडा नाउ. ओके, देन यू गो फॉर योर परमिट वाला एरिया. तो आप क्रॉस करके अंदर जाओ. 2 थिंग्स मेजरली कीप इन माइंड, बी रेडी फॉर दैट, कि आपको 3 से 4 घंटे वहाँ आराम से लगेंगे. एंड दूसरा, जितना जल्दी आप प्लेन से डीप्लेन होकर अपने इस एरिया में जा सकते हो, डू दैट. बिकॉज अब जितना लेट जाओगे उतना देर आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा. सिंस आई वॉज एट द एंड ऑफ द प्लेन ऑन द 53rd लेन, सो मैंने कोशिश किया, और मतलब आई डोंट वांट टू पुट इट अराउंड लाइक दैट, बट मेरे फ्लाइट में काफ़ी ओल्ड पीपल थे, तो मोस्ट ऑफ देम वर वेटिंग फॉर द व्हील चेयर एंड एवरीथिंग. सो आई गॉट अ एडवांटेज कि मैं थोड़ा जल्दी निकल पाई. तो उस हिसाब से हो गया था. सो आई जस्ट लिटरली रैन, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि आप जितना लेट पहुंचोगे उतनी लंबी आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा. तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं जल्दी गई, मैंने फटाफट कियोस्क में भी भरा जैसे ही मेरा हुआ, एंड जितना जल्दी हो सकता था. बट हाँ, रिमेंबर, ये सब करने के चक्कर में डू नॉट फिल आउट ऑन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. इफ़ यू डू तो 4 के 6 के 12 घंटे भी हो सकते हैं. सो डू नॉट, जल्दबाजी में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है. जो भी भर रहे हैं देख देख के भरें, ठीक है.
देन ये सब करके आई वेंट इन टू दैट परमिट सेक्शन. वहाँ पर एक साइड में बहुत ही इट्स लाइक अ रूम, ठीक है. इस साइड काउंटर्स लगे हुए हैं, देयर आर 18 काउंटर्स, और वहाँ पर एक एस शेप में लाइन है, ठीक है. एंड देन वहाँ जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो वो साइड में एक लाइन बनाते हैं. तो जैसे जैसे यहाँ की लाइन खाली होती जाएगी वहाँ से वो लोग धीरे धीरे लोग छोड़ते रहेंगे. तो आई वॉज इन दैट लाइन फर्स्ट, बट फॉर्चुनेटली मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी, तो मैं लाइन के काफ़ी आगे थी. तो जैसे ही वहाँ थोड़ा कम हुआ, मेरे स्लॉट में से सबसे, सॉरी आवाज़ है, एक सेकेंड, ठीक है. सो जैसे ही वहाँ से उन लोगों ने थोड़े से लोग छोड़े, आई वॉज द फर्स्ट वन इन द फर्स्ट लॉट कि मैं यहाँ आ गई. अब मेरे को लगा ओहो अब तो मैं यहाँ आ गई तो सब फटाफट हो जाएगा. नहीं, इट टुक मी 3 आवर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द लाइन टू द फर्स्ट इन लाइन आने में. एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, बीइंग एन इंडियन इट इज़ ईजियर फॉर यू बिकॉज एवरीबडी इज़ एनीवेज गोइंग टू जज यू, सो डोंट गिव टू फ्लाइंग फक्स अबाउट एनीथिंग. बैठ जाओ, मैं मजाक नहीं कर रही, पालथी मारो और बैठ जाओ वहाँ लाइन में. एंड माइंड यू गाइज, सिंस आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, दिस इज़ ऑल जस्ट अबाउट टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एयरपोर्ट हियर सिंस आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू दैट, सो आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ओनली. वहाँ पर अच्छी बड़ी लाइन होती है, आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे. इवन इफ पीपल आर गिविंग यू स्टेयर्स, डोंट केयर. बिकॉज मैं स्टार्टिंग में हो गई थी थोड़ा सा इंटिमिडेट विद द फैक्ट कि एवरीबडी इज स्टेयरिंग. जैसे मैं हल्का सा स्क्वाट करके बैठती थी जस्ट टू रिलैक्स माई बैक, माई लेग्स, तो पीपल यूज्ड टू स्टार्ट स्टेयरिंग एट मी एंड एवरीथिंग. बट डोंट केयर, डू नॉट गिव देम एनी इम्पॉर्टेंस. लग रहा है आपको, पालथी मारो और बैठ जाओ ज़मीन पे. थोड़ी देर ऐसा हुआ, फिर देन 1 or 2 पीपल दे स्टार्टेड सिटिंग. थोड़े से बुजुर्ग लोग भी थे, दे स्टार्टेड सिटिंग. सो देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, फॉरगेट इट. एंड तब तक मेरे को इतना था भी नहीं बिकॉज मैं 14 घंटे बढ़िया सोती हुई हैं. 14 घंटे की फ़्लाइट में से 7 घंटे तो मैं सोती हुई आई हूँ, तो इट वॉज़ ऑल फाइन फॉर मी. बट अगर आपको लगे तो प्लीज़ बैठ जाओ. थोड़ी देर बाद मैं भी पालती मार के अपना बैग अपने आगे रख के बैठ गई थी एकदम बाकायदा बढ़िया ज़मीन पे. बैठो, चिल करो थोड़ी देर वहाँ पर, बिकॉज 2 घंटे तो आपको लगेंगे. मुझे 2.5 घंटे लगे, 2.5 से 3 घंटे लगे. तो 2 घंटे मिनिमम माइंड में आप लेके चलो. और शर्माना नहीं, आप खा भी सकते हो, बट ऐसा रोल वोल खाना वाना प्रॉपर नहीं. बट मे बी थोड़ा स्नैक्स जैसे चॉकलेट्स, चिप्स रखो अपने साथ, वो आप मंच कर सकते हो. मे बी चिप्स खोला खा लिया, बट पैकेट्स इधर उधर नहीं फेंकना है. पैकेट फोल्ड करो, बैग में रख लो. जब उस साइड यूल गो, यूल सी अ डस्टबिन, थ्रो इट देयर. वहाँ वो लोग क्योंकि टोक देते हैं अगर आप ऐसे काम करते हो तो ऐसा करो. और फिर पानी का बॉटल, डू नॉट फॉरगेट पानी का बॉटल एंड सम स्नैक्स लेके जाओ. भूख लगती है, 3 घंटे आप खड़े रहते हो लाइन में. और फिर उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो दीज आर द फ्यू डॉक्यूमेंट्स. इनको इसी सीरीज़ में ऐसे हो जाएगा, हाँ, तो इनको इसी सीरीज़ में अरेंज कर लो. दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट दे आस्क्ड मी. कोई सवाल नहीं पूछे. मैं सबसे पहले काउंटर पे गई, उन्होंने मुझसे वो जो कियोस्क की रिसिप्ट थी वो और मेरा पासपोर्ट ले लिया. और फिर उसके बाद उन्होंने बोला गिव मी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. फिर मैंने ये इसी सीरीज़ में सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए. अगर इफ़ यू डू मिस आउट, इट्स ऑल इन माई डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एनीवेज विच आई टोल्ड यू. एंड देन अब एक मेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ़ योर कोर्स हैज़ अ को-op, चेक विद देम. बेशर्मो जैसे जस्ट आस्क कि just tell them maybe that I have a co-op in my course. They'll ask you that if you have any certificate or thing that your college has sent you which says that you have a co-op. तो yes, मेरा जो वो था letter of acceptance, उसमें नीचे लिखा हुआ था that this course is with co-op. He checked again and then because if you have a co-op in your course you will need a work permit. So what he did was, उन्होंने पहले मैंने उनको पूछा कि sir did you notice that there was a co-op? He said let me check. He checked, then he said yes your course has a co-op. Because if you do you need a work permit for that also. तो उन्होंने फिर ऐसा लिटरली मेरा पूरा प्रोसेस 10 मिनट में हो गया था. लाइक मैंने सब दिया, उसने फटाफट सब चेक किया, इधर उधर देखा, 1-2 सवाल पूछे, एंड देन ही गिव मी बैक एवरीथिंग. ही लाइक कीप इट विथ यू. एंड देन ही वेंट एंड देन ही स्टार्टेड प्रिंटिंग. फिर उसने मेरा स्टडी परमिट प्रिंट किया, उसने मेरा वर्क परमिट प्रिंट किया. ये 2 चीज़ें उसने मुझे दी. दीज आर द बिग A4 साइज़ का पेपर. आई एम नॉट गोना पुट अप अ पिक्चर बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करनी है. बट आई जस्ट टेल यू देयर आर ऐसा A4 साइज़ के बड़े पेपर्स होते हैं, उस पर लिखा होता है स्टडी परमिट और दूसरे पे लिखा होता है वर्क परमिट. इफ़ योर कोर्स डज नॉट हैव अ co-op, डोंट वरी, इट्स ओके. यू कैन स्टिल यू विल स्टिल ऑब्वियसली गेट योर स्टडी परमिट. सो ये दोनों मैंने लिया एंड देन आई केम थ्रू द एग्जिट. और नीचे जब तक मैं आई तब तक सारे फ्लोर पे बैग्स ही बैग्स फैले हुए थे. एवरीवेयर आई पुट अप द वीडियो अबाउट इट ऑल्सो. एवरीवेयर देयर वर बैग्स एंड बैग्स एंड बैग्स. सो आई हैड टू मारो 5, 5, 6, 10 राउंड मैंने मारे कि भाई मेरा बैग कहाँ है. बट सिंस मेरे बैग्स वर वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई, एक ब्राइट लेमन येलो कलर का एक बैग है मेरा और एक ब्लैक बैग है जिस पे मैंने ब्राउन कलर का टेप बांधा हुआ था. तो दे वर क्वाइट ईजी टू आइडेंटिफाई. मेरे को दोनों ही बैग्स मिल गए.
and then I just came out and I had my first Tim Horton coffee बाहर आते ही, because Dee was running a little late, तो उन्होंने कहा she'll take 20 minutes to come out, so I just grabbed a coffee and then I went. If you guys have any other question, any other query, please let me know. This is that very cute little backyard. बढ़िया ग्रीन ग्रीन घास, धूप हो रही है. This is the backyard. वहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा लेट्स चेंज द एंगल एंड पोजीशन. ओके सो यस, ये सब था. एंड एम आई मिसिंग एनीथिंग? नहीं, इमिग्रेशन ये वो डॉक्यूमेंट्स ठीक है. बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम कैरिंग, जैसे माई मार्कशीट्स, माई बैंक स्टेटमेंट्स और 1 year and everything else. बाकी जो भी मैं करती रहूँगी, like I have to take my SIM, I have to take my SIN number, my apartment hunting and everything related to Canada. I'll keep you guys posted and everything. आज I don't know how the day is going to go today, but अगर कुछ और this is one thing that I want to mention. It is for nobody. Do not take it personally. Do not feel offended because of it. या मुझे प्लीज़ मैसेज कर करके ये लिंक मत भेजना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं. बट ऑनेस्टली देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वाज आस्किंग माई सेल्फ एंड अदर्स, एंड आई थॉट दैट यूट्यूब माइट हैव द आंसर्स, कि कुछ लोगों ने शायद इस बारे में वीडियो डाली हो या करी हो, बट आई वॉज अनेबल टू डू दैट. सो आई विल ट्राई एंड मेकअप वीडियोज़ विच विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, लाइक अ वेरी छोटा एग्जाम्पल आई लेट यू नो, कि मैंने सोचा भाई इमिग्रेशन के लिए मैं अगर डालूँ तो ना बहुत लोगों ने बहुत ही ओवरव्यू टाइप का दिया हुआ है. अरे ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना, ऐसा कर लेना, वो कर लेना, यहाँ तो ये प्रॉब्लम आएगा, खाना ले जाना, बहुत बेसिक है, ये सबको पता है. बट देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे बाद में पता लगी. फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस इज़ नॉट अ कंपल्शन बट आई डिड इट. जो दवाइयाँ मैं लेकर आई हूँ अपने साथ, सो माई जीजू ही इज़ अ डॉक्टर, माई दी इज़ ऑल्सो डॉक्टर. तो मैंने ना जो दवाइयाँ ऑफ द शेल्फ होती है ना, अपार्ट फ्रॉम पैरासीटामोल एंड ऑल दीज थिंग्स, इन सबका प्रिस्क्रिप्शन बनवा लिया था उनसे, कि इन केस अगर मुझे कस्टम में या कहीं कोई रोकता है कि भैया आप इतनी दवाइयाँ क्यों. बट क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंसान के हिसाब से मैं 2 साल की दवाइयाँ लेकर जा रही थी अपने साथ. तो देन आई डोंट वांटेड माई सेल्फ टू बी स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ पर ऐसा हो रहा है, ओह मेरे को तो पता ही नहीं कि मैं क्या जवाब दूँ. तो मेरे को किसी ने दिया सजेशन कि एक प्रिस्क्रिप्शन बना के ले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काम नहीं आएगा. तो मैं एक प्रिस्क्रिप्शन बना के ले गई थी. इट इज़ नॉट अ कंपल्शन फॉर एवरीबडी, बिकॉज अभी तक मैंने किसी को भी इस मामले में रुकते हुए नहीं देखा. बट इफ़ यू गाइज फील लाइक, यू कैन टेक अप द कंसिडरेशन. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ना, जिनके जवाब चाहिए थे पर मुझे कभी मिला नहीं. तो मैंने सोचा अब मैं वो वीडियोस बनाऊंगी जिनके जवाब मैं ढूंढना चाहती थी और मुझे किसी ने दिए नहीं. ओके तो फिर ये है, अब जैसे जैसे मेरी लाइफ में जो जो भी चीज़ें होती रहेंगी, आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड. फॉर नाउ यही है. एंड फॉर इमिग्रेशन रिलेटेड प्रोसेस, इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, माइंड यू नॉट लाइक एनी अदर यूट्यूबर देयर, बट इफ़ यू हैव एनी रियली, if you have any concerns related to immigration only, please stick to the top topic. Do not ask me other questions, because मैं हर चीज़ का एक वीडियो डालूंगी कि मेरा प्रोसेस क्या रहा, मैंने क्या कोर्स लिया, मैं कौन से कॉलेज में जा रही हूँ, हर चीज़ से रिलेटेड आई पुट अप अ वीडियो. बट इमिग्रेशन स्पेसिफिकली ऑन ट्रैवल टू कैनेडा फ्रॉम इंडिया, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ पुट अप इन माई कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस. एंड फॉर नाउ आई थिंक आई विल एंड द वीडियो. Okay, for now I will end this video. I will see you guys next time in my next vlog. Till then, be safe, take care, have fun, and peace out.